मनुष्य जब भी तीर्थों में जाता है और संतों के पास मंदिरों में पहुंचने का उसका मूल उद्देश्य होता है कि उसके जीवन में सुख की प्राप्ति हो। दुख कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, ये प्रक्रिया तो पूरे संसार को मालूम है। हम दुख को कैसे जन्म देते हैं ये चीजें सबको ही बताता है, पूरा संसार बता देगा, आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन सुख कैसे पैदा हो, सुख कैसे उत्पन्न हो, ये चीजें केवल कोई महापुरुष बता पाते हैं। और जब उनके अनुसार हम चलना शुरू करते हैं तब हमारे जीवन में ये समझ में आता है कि सुख हम कैसे प्राप्त करें। और जब तक संसार में हम हैं तो संसार के जो दुख है वो हर मनुष्य जानता है कि दुख कैसे आता है, कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, इसका मालूम सबको है। लेकिन सुख हमारे जीवन में कैसे आए ये केवल कोई तत्वदर्शी महापुरुष बताते हैं। और जब तक वो नहीं मिलते तब तक हमारे जीवन में सुख की शुरुआत नहीं होती। और मूल हमारे दुखों का कारण क्या है और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने हमको इतना गहरे सागर में उलझा रखा है कि हम सुख की ओर जाना चाहते हैं लेकिन बदले में तुरंत दुख ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी भी चौपाई लिखा और जो उन्होंने अपना उपदेश दिया समाज को, उनका उद्देश्य केवल इतना था कि आप उससे आत्मा का हित करें। और जब तक आप आत्मा का हित नहीं करते, आत्म पथ में नहीं चलते, तब तक न तो आपके इन शरीरों के रोगों का अंत है और ना ही ये जो विकारों से उत्पन्न होने वाला दुख इसका अंत है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब समाज के प्रति जो रामायण में जो चीजें लिखी गई हैं उसका मतलब क्या है और क्यों लिखी गई हैं, उसको उन्होंने बताया। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख वश बरती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है, ये सारी सृष्टि, रावण एक ऐसा व्यक्ति है कि उसके वशीभूत हैं। और जबकि अगर आप अध्ययन करें, रामायण को पढ़ें, तो रामायण में भगवान राम नर के रूप में हैं और माता सीता नारी के रूप में हैं। लेकिन जब से रावण सीता जी का हरण करके ले आया और उनको समझाता रहा, प्रलोभन देता रहा, नाना प्रकार का लालच दिया, सोने का, पैसे का, हर चीज का, लेकिन माता सीता ने सब कुछ इनकार कर दिया कि हमको कोई जरूरत नहीं है। और एक नारी को अपने वश में नहीं कर पाया। भगवान राम एक नर थे और अंत तक रावण से कहते रह गए कि रावण, तुम हमारी जब शरण में आ जा और हम तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन तब भी रावण भगवान राम की शरण नहीं लिया, उनके शरण में नहीं गया और अंत में अपनी युद्ध अभियान छेड़ दिया भगवान के साथ और युद्ध करता रहा और फिर अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो रावण का स्वरूप है वो क्या है और राम का स्वरूप है वो क्या है। जब एक रावण के चलने से और पूरा उसके बस में संसार के सारे नर नारी हैं, लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो एक राम सामने हैं और सीता, इनको अपने बस में रावण नहीं कर पाया। और बाली की काख में 6 महीने तक रावण दबा था और अपनी काख में बाली ने रावण को दबा करके रखा, 6 महीने तक लिया था। तो रावण से तो बहुत महान बाली है जो इसको रावण को अपनी काख में 6 महीने तक दबा करके रखा। वो महान है या रावण महान है? वास्तव में ये महापुरुष हमें आपको बताना क्या चाहते हैं, इसमें मूल इसका स्वरूप क्या है। आगे गोस्वामी जी ने कहा, चलत दसानन डोलत अवनी, गर्भ श्रवई सुनि निश्चर रवनी। जब रावण चलता था तो धरती डोलने लगती थी और धरती पर इतना बड़ा अत्याचार कि वो घबरा गई, भागने लगी।
देवताओं के पास गई और फिर ऋषियों से मिलकर के ब्रह्मा के पास गई, और ब्रह्मा ने जब वो सारी बातें सुना तो सब सुन करके फिर विष्णु भगवान के पास गए, और भगवान विष्णु ने फिर अवतार लिया। उसके बाद रावण का वध हुआ। तो अगर हम इसको एक बाह्य रूप घटना देखते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता। जो चीजें लिखी गई हैं वो पता नहीं चलता कि जो लिखा है वो सही है या जो इसका अंतरंग जो मानस का अर्थ है वो सही है। वास्तव में हमारे आपके भीतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये जो मोह का स्वरूप है हमारे अंदर, आसक्ति है जो संसार के प्रति, इसी का नाम है रावण। और ये रावण हमारे आपके भीतर रहता है। और इसकी भागदौड़ कहां तक, पहुंच कहां तक है, तो ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, जहां तक ब्रह्मा ने सृष्टि रचा है वहां तक सारे के सारे लोग इस रावण के बस में रहते हैं। और बाह्य रूप से अगर रामायण में देखें तो एक केवल राम को और सीता को, वाली को, इन लोगों को रावण अपने बस में नहीं कर पाया। और पूरी दुनिया में ब्रह्म सृष्टि जहां तक है गोस्वामी जी ने वहां तक कहा, लेकिन रामचरितमानस में आप केवल भारत और लंका के इतिहास को छोड़कर दूसरा इतिहास नहीं पाएंगे। दूसरे किसी जगह का नाम नहीं है कि कोई विदेश, जो नाना प्रकार की कंट्रियां हैं उनका किसी का नाम नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, कोई भी तनधारी जीव ब्रह्मा की जहां तक सृष्टि है वहां तक सब के सब रावण के बस में है। तो वास्तव में रावण है कौन? हमारे आपके भीतर जो संसार के प्रति आसक्ति है, मोह है, इसी का नाम है रावण। और यही चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो धरती डोलने लगती थी। तो रावण जहां चला धरती डोल गई। आप यहां पर बैठे हुए हैं और अचानक किसी ने आपको बॉम्बे से फोन कर दिया कि आपके घर में कोई परेशानी आ गई, तो आपकी आसक्ति है उस व्यक्ति से, तो तुरंत आपका शरीर यहां से चल देगा और आप भाग करके उसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसको बचाने की कोशिश करेंगे। तो चलत दशानन डोलत अवनी, और अवनी का मतलब होता है धरती। ऋषियों ने इस धरती को और शरीर को, दोनों को एक ही इनका माप तोल बताया। जैसा भीतर में आपका जैसे ये शरीर है 5 तत्वों से निर्मित, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से आपका शरीर बना और 5 तत्वों से पृथ्वी बनी। इन दोनों का एक ही माप तोल। इस धरती को, इस धरती ने जो जमीन है, जमीन को हम आप धरती कहते हैं, इसके ऊपर पूरा संसार बसा हुआ है। लेकिन ये धरती और पूरा संसार कहां बसा हुआ है? हमारी आपकी स्मृति में। इसी स्मृति को धरती कहते हैं। यही सब कुछ धारण करती है। धरती का मतलब होता है धरना, पकड़ना। और यही है जब हमारी स्मृति हर चीज को, इस धरती ने तो केवल ये सब वस्तुओं को धारण कर रखा है, लेकिन हमारी आपकी जो धरती है स्मृति, इसने पूरे संसार के हर वस्तु को धारण कर रखा है। और इसी का नाम गोस्वामी जी ने कहा कि चलत दशानन डोलत यवनी। और इसके अंतराल में जब मोह का संचार होता है तो हमारा आपका शरीर दौड़ने लगता है। हमारी अगर किसी से आसक्ति न हो, ममता न हो, तो हम कहीं भी कोई बात करेगा, हमको बुलाएगा, वहां हम नहीं जाएंगे। और जहां हमारी आसक्ति होगी, ममत्व होगा, वहां हम चले जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये बताना चाहते हैं कि हमारे आपके भीतर जो ममत्व का स्वरूप है, माया का स्वरूप, मोह का स्वरूप, और उन्होंने कहा कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। इंद्रिय और मन जहां तक दौड़ भरते हैं वो सारा का सारा माया है, और मनुष्य माया के अंतराल में रहता है। तो इंद्रिय जहां तक दौड़ भरती हैं, मन जहां तक चलता है, ये सारी चीजें बुद्धि के अंतराल में। तो ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, अर्थात जहां तक बुद्धि की सृष्टि है, हमारे आपके हृदय के अंतराल में अहंकार शिव बुद्धि अज, मन ससि चित्त महान, मनुज वास सचराचर, रूप राम भगवान। अहंकार बुद्धि ही ब्रह्मा है
और ये बुद्धि सारी सृष्टि को जन्म देती है, उत्पन्न करती है। हम आप जानते हैं कि ब्रह्मा इस संसार के रचयिता हैं, उत्पन्न करता है, लेकिन वास्तव में हमारे ऋषियों ने बताया कि हमारी आपकी जो बुद्धि है, ये बुद्धि ही ब्रह्मा है और इसी से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। जिसके पास जितनी बुद्धि है उतना ही वो व्यक्ति उन्नतिशील दिखाई पड़ता है, और जहां तक बुद्धि की भाग दौड़ है वहां तक जो कुछ है वो मोह का दायरा है, और ये मोह ही रावण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहि ते पुण्य उपजै बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। तो हमारे आपके अंतःकरण में जो मोह है, और इसी मोह को गोस्वामी जी ने कहा कि ये रावण है, और जब ये चलता है तो धरती डोलने लगती है। धरती पाप से व्याकुल हो गई, नाचने लगी, भागने लगी और पुकार करने लगी। वास्तव में जब हमारे आपके शरीर के अंतराल में नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं तो स्मृति के अंतराल में भाग दौड़ मचने लगती है, और फिर हम ऋषियों के पास जाते हैं। वो हमको रास्ता बताते हैं कि जब तक हमारी आसक्ति अर्थात मोह, जो मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल, हमेशा पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि अगर आप किसी वृक्ष को ऊपर से काट दीजिए और उसकी डालियों को छोड़ दीजिए, मूल जो जड़ है उसको छोड़ दें और डाली को ऊपर से काट दीजिए, तो 4-6 महीने के अंतराल में आप देखेंगे कि वो वृक्ष फिर वैसे ही ज्यों का त्यों पत्तियों से, फल से, फूल से होने लगता है। तो उसी प्रकार से हमारे आपके भीतर सारे दुख डिपेंड करते हैं हमारे आपके ऊपर, जो हमारे ममत्व का जो जड़ है मोह है, और इस मोह के ऊपर ही सारी वृत्तियां जो सुख और दुख का भान करती हैं, ये इसी का मांग जो होती है इसके अंतराल में, वो इसी रावण के अंतराल में सारी वृत्तियां हैं। और ये जब आदेश देता है तो हर वृत्ति क्रियाशील होती है। जब तक ये आदेश नहीं देता तब तक कोई वृत्ति चलायमान नहीं होती। तो वास्तव में हमारे आपके हृदय में ये मोह का जो स्वरूप है, इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि ये यही रावण है, और जब ये चलता है तो धरती डोलने लगती है। ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, जहां तक नर और नारी जन्मे हैं, पशु पक्षी पर्यंत सारी सृष्टि, ये सब मोह के अंतराल में है। और जिस दिन मोह समाप्त हो गया, तो जब मोह मिट जाता है तभी मनुष्य अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब उपदेश करना शुरू किया तो बहुत बार उसने गिड़गिड़ा करके भगवान से क्षमा मांगा कि प्रभु, ये हमारे कोई माता, कोई गुरु भाई, कोई गुरु पुत्र, कोई मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, ये सारे मित्र सुहृद हमारे यही सब खड़े हैं युद्ध में। बताइए, इनको मैं मार करके इस स्वर्ग के समान संपन्न राज सुख को भोग कर मैं क्या करूंगा? ये सुख मुझको नहीं चाहिए। वास्तव में हमारे आपके जीवन में परमात्मा का पथ एक युद्ध है, और जब वो युद्ध शुरू होता है तब हमको मोह ममता से लड़ना पड़ता है, और जब तक मोह ममत्व से हम नहीं लड़ पाते तब तक इस संसार के दायरे में हम खड़े रहते हैं। यही गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि जहां तक है, नर नारी सारे के सारे रावण के वशीभूत हैं, और उसी के वशीभूत होकर के जब वो आपके अंदर क्रियाशील हो जाएगा रावण, तो आप 1 मिनट यहां नहीं बैठेंगे, कहीं चलेंगे फिरेंगे, घूमेंगे, जाएंगे, लेकिन बैठ नहीं सकते। यही है धरती को डुलाना। जब रावण चलता था तो धरती अकुलाती थी और एकदम भागने लगती थी, अत्याचार इतना भयंकर इसका। तो वास्तव में जब हमारे आपके मन के अंतराल में कोई विषय को लेकर के मोह प्रेरणा करता है, तब हमारा आपका शरीर तुरंत भाग दौड़ में लग जाएगा। कहीं आपको किसी जगह से पता चला कि हमारे लड़का बीमार हो गया, तो आप तुरंत यहां से भागेंगे। यही है, धरती डोलने लगी, और इसमें क्रिया किसने किया? रावण ने। मोह रूपी रावण, इस मोह के द्वारा जहां क्रिया हुई तो हम तुरंत भागने लगते हैं। फिर उसके बाद उसका जब तक निदान नहीं निकाल लेंगे तब तक हम भागते रहते हैं। और इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है,
सारे नर नारी इस रावण के वशीभूत अर्थात मोह के वशीभूत संसार का हर जीव जगत है। गाय के बच्चा छोटा होता है, जब कोई आदमी उसके पास पकड़ने जाता है तो दौड़ करके उसको मारने दौड़ा लेती है। क्यों दौड़ा लिया? कि उसका मोह है बच्चे से। और इसीलिए रामायण अगर केवल बाहर की एक घटना होती तब तो आप उसको मान लेते कि हम ये हो जाता कि एक रावण कभी पैदा हुआ और वो रावण को राम ने मारा और उसके पश्चात फिर रावण हुआ ही नहीं। हमारे आपके अंतराल में जितना भी मनुष्य जीवित है, जो भी प्राणी हैं, हर पल हर क्षण रावण, हर घड़ी एक एक संकल्प पे रावण काम कर रहा है। और जब वो नचाता है जैसी चाल, वैसे हम भागने लगते हैं, चलने लगते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, दसमुख वश बरती नर नारी। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि अर्थात बुद्धि जहां तक हमारा निर्णय लेती है, वो जो कुछ है सब कुछ मोह है और मोह के अंतराल में ले चलती है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बहुत सारी ज्ञान भक्ति सब कुछ समझाया, लेकिन अर्जुन जब तक नहीं समझ में आया तब तक वो कोई न कोई प्रश्न जलीले प्रस्तुत करता रहा। अंत में अर्जुन ने कहा, भगवान नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मयाच्युत। हे अच्युत, जो कभी न गिरे, जो कभी न च्युत हो, ऐसे भगवान को अच्युत कहा गया, जो कभी गिरे ही ना, कभी हानि न हो उसकी और उसमें कोई क्षति न हो। हे प्रभु, अब मैं अपने उस स्मृति को प्राप्त हुआ कि जिस स्मृति को प्राप्त करके भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जब तक तुम कोई भी संसार का जीव अपने अंतराल से काम, क्रोध, मोह, लोभ इनका त्याग नहीं कर सकता, तब तक न वो मेरी वाणी को सुनेगा और न ही सुने हुए के योग्य आचरण करेगा। सुन करके भी उस पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसके भीतर ममत्व का जो प्रवाह है वो प्रचंड है। तो इसलिए हमारे आपके भीतर जहां तक बुद्धि भाग दौड़ करती है, निर्णय लेती है, संसार का सुख देखती है कि हमारे पास कोई वस्तु की अभाव है, वो वस्तु हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन कभी हमारे मन में आया कि हमारे पास कार नहीं है, अगर कार हो जाती तो हम सुखी हो जाएंगे। कार हो गई, लेकर के चले, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? फिर दुख होगा कि सुख? हमने तो उस कार को पकड़ा था सुख के लिए कि हमारे पास सुख नहीं है और सुख देगी, लेकिन उसने ऐसा दुख दिया कि हम कभी लंगड़े बनकर बैठ जाते हैं, कभी शरीर छूट जाता है और वो दुख का एक कारण उत्पन्न कर दिया। तो इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, हमारे आपके बुद्धि के द्वारा जो कुछ हम निर्णय लेते हैं, वो सारी चीजें मोह के अंतर्गत आती हैं। और गोस्वामी जी ने इस मोह का स्वरूप बताया रावण को। और जब तक रावण जिंदा है तब तक आपके अंतराल में भाग दौड़ मची रहेगी। आपकी धरती का मतलब ये जो शरीर है ये भागता रहेगा, कहीं न कहीं उद्वेलित करता रहेगा। अगर मोह न होता तो मनुष्य अपना घर द्वार परिवार संसार छोड़ करके कहीं विदेश में नौकरी करने चला जाता है, तो मात्र इतने के लिए कि हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे उससे। कोई बड़ी बड़ी कठिन लड़ाइयाँ युद्ध होते हैं, मिलिट्री में लोग भर्ती हो गए तो शीत में बरसात में और कहीं कांटा कहीं खूंटी नाना प्रकार के व्यवधान, और उसमें जाते किस लिए हैं? कि उनके अंतराल में केवल एक ममत्व है कि हमारा परिवार है और उस परिवार का पालन पोषण जब हम इतना कष्ट उठाएंगे तब हम परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे। तो इसी का नाम है रावण। और ये इसके बस में पूरी ब्रह्मांड, जहां तक सृष्टि में जीव श्रृंखला है, सारे के सारे रावण के वशीभूत। तो महापुरुष जो होते हैं वो केवल एक ऐसी बात नहीं कहते कि हमारे जो जीवन में किताबों में जो चीजें लिखी हैं केवल उसका उतना ही अर्थ है कि समाज में हमने कभी दीपक जला दिया, कहीं पेड़ पर पानी चढ़ा दिया, कहीं पे पूजा कर दिया पत्थरों की, उतना ही नहीं बताते। वो हमारे आपके अंतःकरण की गहराई तक हर चीज को बताते हैं। लेकिन जब हम समझने लायक हों, हमारे समझ में आए, हमारा स्तर जब नहीं होता तब फिर वो महापुरुष कहाँ तक बताएं। स्तर जब आता है तो एक भी बात बता देंगे तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी, और जब स्तर नहीं होगा तो आप किसी व्यक्ति को लाख बैठा करके उपदेश करो, ज्ञान की बातें करो और भक्ति की बातें करो। जब लक्ष्मण और भगवान राम समुद्र के किनारे हैं तो भगवान राम से लक्ष्मण ने कहा
कि प्रभु आप ये बाण उठाओ और समुद्र को सुखा दो, ये क्या इससे विनय प्रार्थना करना और फिर हमारी सेना पार हो जाए। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, कामी क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। हे प्रभु, आप ये इसके सामने रोना गिड़गिड़ाना, एक भी बात नहीं सुनेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो अत्यंत मोह में ममता में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति को ज्ञान की कहानी बताओ तो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका ममत्व, जो उसकी आसक्ति है, वो तो यहाँ कुछ दूसरा पाने के लिए आई और हम बैठा करके लगे ज्ञान उसको बताने, तो ये ठीक विपरीत हो जाता है। उसको भाएगा ही नहीं तो बैठेगा ना, भाएगा ना, अच्छा लगेगा। तो जो हम बकवास भी करेंगे तो वो किसी काम की नहीं, न सुनेगा, न समझेगा, न चलेगा। तो यही कहा लक्ष्मण जी ने कि क्या इसके सामने विनय प्रार्थना करो कि हमारी बात सुनो, रास्ता पकड़ो, चलो। ये विनय प्रार्थना सब बेकार चली जाती। महापुरुष कभी बकवास नहीं करते, लेकिन उनके हृदय से विनय प्रार्थना की भावनाएं निकलती हैं और समाज जब उस पर चलता है तो उसको शांति मिलती है। तो इस संसार के सामने आप कितना भी विनय करो, प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ, लेकिन एक भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मानसिकता है वो कहाँ टिकी है कि ममता रत, वो ममता में रत है। ये नहीं कि ममता केवल है उसके अंतराल में, निरंतर ममता में अंतर ही नहीं पड़ता, उसके मोह में अंतर आता ही नहीं। वो हमेशा मोह का जो तार है उसको टूटने ही नहीं देता। क्रम जो ऐसा बन गया है कि एक जरा सा भी उसमें गैपिंग नहीं आने पाती और तार पे तार जुड़ी हुई है। तो ममता रत सन ज्ञान कहानी, जब वो तार जोड़ रखा है ममता से और हम उसको समझाएं ज्ञान की कथा, तो ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। अत्यंत लोभ में व्यक्ति डूबा हो, उसको कहो कि अरे ये धन, साम्राज्य, गाड़ी घोड़ा, व्यवस्था, ये सब नश्वर चीजें हैं, तो आपकी बात कभी नहीं मानेगा कि ये कोई मतलब नहीं, ये धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो हम मौज कहाँ से लेंगे। लेकिन मनुष्य मौज सुख भोगता है शरीर के द्वारा, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तब वो कहाँ से मौज भोगेगा, किसके द्वारा? इंद्रियों में ही पावर नहीं रह जाएगा। कुछ दिन में जैसे आप नया सेल लगा दो टॉर्च में तो बहुत अच्छा प्रकाश देती है, लेकिन 10 बार जलाओ तो उसके बाद प्रकाश डाउन होने लगता है। उसी प्रकार से जब नए सेल लगे हैं शरीर में हमारे, तो लगता है कि बहुत पावर है हमारे अंदर, लेकिन कुछ दिनों में ही वो सेल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वो गल के खत्म हो जाएंगे और हम निकाल के टॉर्च से बाहर कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारा आपका जो शरीर, इसके अंतराल में आत्मा एक सेल है, और वो सेल जब तक इसमें चल रहा है और उसके प्रभाव से हमारा आपका शरीर चल रहा है, और जब इसके अंतराल से ये शरीर कमजोर हुआ, इतने में फिर ये छूट गया, खत्म हो गया। फिर गुरुदेव भगवान हमेशा बताते हैं कि सोई पुरपाटन बहुरी न देखा आई, वही घर, वही इज्जत, वही प्रतिष्ठाएं हम दोबारा इस संसार में नहीं देखने को मिलती। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो परिवार है, कल पता नहीं फिर दूसरा परिवार। वो हमारी ममता की देन, और ममत्व मनुष्य का वही होता है कि जहां आशा तहां वासा, मन का यही तमाशा। जहां हमारी आशाएं टिकी हैं वहीं हमारा वास होता है, वहीं जन्म होता है। इसलिए लक्ष्मण ने कहा कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। अत्यंत लोभी के साथ आप बिरति, वैराग्य की चर्चा करो तो वो नहीं सुनेगा। ममता रत है तो उसको ज्ञान की बात कहो तो वो भी नहीं सुनेगा। क्रोधी सम, व्यक्ति क्रोधी है और उस क्रोध उसके भीतर आ गया तो उसको शांति का संदेश दो आप कि भैया ऐसे मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, तो उसका क्रोध और बढ़ता ही चला जाता है और लड़ने लगेगा। क्रोधी के सामने हरि की चर्चा और शांति की बात, और कामी के सामने हरि की चर्चा सुनाना, ये कभी उसको भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे आपके अंतःकरण में गोस्वामी जी ने जो रावण का स्वरूप बताया, ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, रावण ये संपूर्ण व्याधियों का उत्पन्न करता, और इसी का नाम मोह है, ममता है, आसक्ति है। तो जब तक हमारे आपके हृदय से ममता, आसक्ति और मोह
जिससे हमने आसक्ति जोड़ रखा है वो वस्तु इतनी नश्वर कि वो समाप्त होते देर नहीं लगता। एक राजा थे तो उनके पास 300 रानियां थी, लेकिन एक रानी ऐसी थी जो विश्व सुंदरी बहुत सबसे सुंदर थी 300 में, तो उसको एकदम सबसे ज्यादा आसक्ति उसी रानी से था और हमेशा वो राजा अपने सामने उसको रखता था, देखता रहता था और हमेशा देखने के लिए अपने सामने बैठाता था। एक समय आया कि शरीर का तो किसी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब किसका छूट जाए, कब क्या हो जाए। तो एक दिन वो रानी का शरीर छूट गया और राजा जब रोना शुरू किया तो इतना रोया कि कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान लोग आकर के समझाए कि राजन ये शरीर नश्वर है और ये पानी का बुलबुला है। किसी ने कहा ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, धबका लाग्यो फूट गयो बहुरी न आयो हाथ। ये कच्चा घड़ा है और ये फूट जाता है, दोबारा हाथ नहीं लगता है। किसी ने कहा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देही। ये जीर्ण शीर्ण जैसे वस्त्र को त्याग कर हम आप नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, वैसे ही भूतादिकों का स्वामी आत्मा इस शरीर को त्याग करके दूसरा नवीन शरीर धारण कर लेता है। आप इसके लिए क्यों रो रहे हैं? लेकिन कोई उपदेश काम नहीं किया। जब कोई वाक्य उपदेश काम नहीं करता तब वहां पर प्रैक्टिकल जो होता है वो मनुष्य के लिए काम करता है। एक संत ने सुना कि कोई राजा अत्यंत एक रानी से उसकी आसक्ति थी और वो रानी मर गई, तो वो रोना इतना ज्यादा रो रहा है कि कोई भी कितना समझाया लेकिन वो मानता ही नहीं है, रोता ही चला जा रहा है। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर सी हड़िया लिया और उसको लेकर के राजा के सामने पहुंचे और जानबूझ करके उस हड़िया को छोड़ दिया और गिरी हड़िया फूट गई। जब फूटी तो रोने लगा, महात्मा भी रोना शुरू कर दिए और जब महात्मा रोने लगे तो राजा ने अपनी रुलाई थोड़ी बंद किया और कहा महाराज क्यों रो रहे हो? तो महाराज ने कहा कि अपनी हड़िया का टुकड़ा उठा करके कभी उसको आंखों से लगाएं, कभी मुंह से लगाएं। बोले इतनी सुंदर हड़िया हमको मिली नहीं कभी। और महाराज की थी एक योजना, मंत्रियों से मिल करके उन्होंने पहले ही योजना बनाया कि इस राजा के सामने ऐसे ऐसे योजना के साथ हम काम करेंगे और इसकी रुलाई बंद हो जाएगी। जहां ये शब्द सुना राजा ने तो हंस दिया, बोले घर छोड़ दिया, द्वार छोड़ दिया, स्त्री छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया और एक हड़िया, मिट्टी की हड़िया के लिए इतना बड़ा आसक्ति, फूट गई तो रो रहे हो? अभी हम तुम्हारे लिए सैकड़ों हड़िया मंगा देते हैं। राजा ने तुरंत सैकड़ों हड़िया मंगा दिया और जब वो महात्मा के सामने आई तो एक हड़िया ले लिया, उसमें से रुलाई बंद किया। तो थोड़ी देर में राजा फिर रोना शुरू कर दिया। तब महाराज ने कहा कि तूने हमारी रुलाई तो बंद कर दिया, अब ये बता कि तू क्यों रो रहा है? तब राजा ने कहा महाराज पूछो मत, हमारी रानी क्या थी, प्राण थी, आत्मा थी, इतनी सुंदर थी, हमको जब तक खाना नहीं खिला लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। ऐसी स्त्री मिलना बड़ा मुश्किल है, किसी को धरती पर जल्दी नहीं मिलती। लगे तारीफ करने। तब महात्मा ने कहा 150 लड़कियां पहले से वहां इकट्ठा कर रखे थे, जो योजना बनाई थी उनको सामने बुला दिया। बोले एक रानी मर गई, तूने हमारे लिए सैकड़ों मिट्टी की हड़िया ला करके रख दिया, हमने तुम्हारे लिए सैकड़ों ये औरतें ला करके रख दिया, ये भी मिट्टी की और हड़िया भी मिट्टी की, तू भी एक औरत शादी कर लो और रोता क्यों है? तब राजा को बड़ी चटकना लगी। उसने कहा महाराज अब शादी की जरूरत नहीं, हम आपके वाणी को समझ गए, अब हमको भक्ति का, मुक्ति का, शांति का मार्ग दीजिए। तो महात्मा ने फिर शांति, भक्ति, मुक्ति का मार्ग राजा को बताया और एक स्त्री से आसक्ति और एक के साथ 300 से आसक्ति। फिर उस महात्मा के वचनों से, उनके प्रैक्टिकल अनुभव से राजा ने उस एक स्त्री से भी आसक्ति टूट गई और 300 से भी आसक्ति खत्म हो गई। अंत में ममत्व का त्याग करने के बाद ही उनको शांति की प्राप्ति हुई। तो उसी प्रकार से संसार का हर जीव बुद्धि के अंतर्गत रहता है और ब्रह्मा की सृष्टि वहां तक जहां तक हमारी आपकी बुद्धि दौड़ करती है, और बुद्धि से परे है क्या? तो राम अतर्क बुद्धि मत बानी, मत हमारे यस सुनहु सयानी। राम अतर्क, बुद्धि से, मन से और वाणी से, इन तीनों से अतर्क है राम। और जब तक हम राम को नहीं प्राप्त कर लेते तब तक ये रावण
ये मोह ममत्व का जो दायरा है ये समाप्त नहीं होता। और उस राम को पाने के लिए हम करें क्या? तो हर महापुरुष ने बताया, सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी घटता सुखी जा घट पर घट होए। सभी घट में मेरा साईं विद्यमान है, लेकिन हम उस घट के प्रति अपने को समर्पित करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि वृक्ष के एक पेड़ को आप देखेंगे तो कहेंगे कि वो वृक्ष है, एक पेड़ है, लेकिन उसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। माचिस की तीली बना दीजिए और तखत बना दीजिए, कुर्सी बना दीजिए, एक प्रक्रिया कर देता है बढ़ई, तो हर चीज उत्पन्न हो जाती है। वैसे ही हमारे आपके जीवन में परमात्मा हर जगह कण कण में व्याप्त है, मूर्ति में, मंदिर में, पत्थर में, हमारे में, आप में, सब में है। लेकिन वो प्रकट कैसे हो? दूध के हर बूंद में मक्खन है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। और एक प्रक्रिया है उसके साथ, जब दूध को गर्म किया, दही जमाया, फिर उसमें जब मथानी चलाई, तब मक्खन ऊपर दिखाई पड़ता है, उसके पहले नहीं दिखाई पड़ता। तो वैसे ही हमारे आपके जीवन में सदगुरु एक प्रक्रिया है, और जब वो हमारी जिंदगी में एक मंथन का स्वरूप कर दें, तब फिर ये जाकर के मक्खन, सार तत्व परमात्मा, वो हमको दिखाई पड़ता है, उसका अनुभव होता है। तो हमें अगर शांति, सुख की, समृद्धि की जरूरत है तो अपने अंतःकरण से आसक्ति को कम करना पड़ेगा। हमारा चित्त जहां जहां आसक्त है, उसको उन आसक्तियों से तोड़कर ही हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही गोस्वामी जी ने रामायण में कहा कि दशमुख जो रावण का स्वरूप है, ये मोह रूपी रावण, और ब्रह्मा की सृष्टि, अर्थात जहां तक बुद्धि का भाग दौड़, तहां तक सब मोह के दायरे में जीते हैं। पूरा संसार इसी के बसीभूत रहता है। और जो इस बुद्धि के दायरे से बाहर निकल के राम को प्राप्त कर लिया, वो इस रावण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अगर हम रावण के बंधन से, मोह से मुक्त होना चाहते हैं, क्रोध से, काम से, राग से, द्वेष से, जलन से, शोक से, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष जो हमारी आत्मा को अच्छे लगे और उनके स्वरूप को पकड़ करके हम नाम का जाप करें, ध्यान करें। यही हमारे जीवन में उस महापुरुष के स्वरूप को पहचान कर ही इस मोह, काम, क्रोध, लोभ, सारी चीजों को पहचानने की मार्ग मिलता है और फिर शांति मिलती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।